महंगाई राहत शिविर कैंप के सामने आज वार्ड 2 के क्षेत्रवासी अपनी जमीन का पट्टा नहीं मिलने से नाराज होकर कैंप के आगे विरोध जताने के लिए धरने पर बैठ गए। महंगाई राहत शिविर कैंप के सामने आज वार्ड 2 के क्षेत्रवासी अपनी जमीन का पट्टा नहीं मिलने से नाराज होकर कैंप के आगे विरोध जताने के लिए धरने पर बैठ गए। मनोनीत पार्षद मनवर खान कायम खानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, मगर अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम अजमेर के अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के चलते अजमेर शहर की समस्त वह लोग जिनको अपनी जमीन के पट्टे मिलने हैं मगर प्रशासन की अनदेखी के चलते नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्षेत्र की जनता ने आज वार्ड 2 में धरना दिया है। नहीं, ये धरना जो है महंगाई राहत कैंप के खिलाफ नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल क्लियर है। पिछले 1.5-2 साल से जो प्रशासन शहरों के संग अभियान जो कैंप चल रहा है उसमें सभी को पट्टा देने की मंशा सरकार की स्पष्ट है। सारे नियम कानून कायदे जितनी शिथिलताएं सरकार को अशोक गहलोत जी को देनी थी पब्लिक को उतनी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ का निगम प्रशासन बेपरवाह है, जो पट्टा देना बिल्कुल नहीं चाहती, उसके विरोध में ही बैठे हैं, निगम प्रशासन के विरोध में बैठे हैं। सरकार को अगर पट्टे नहीं देने होते तो इतनी शिथिलताएं नहीं देते हैं। ये पुरानी आबादी के लोग हैं, कम से कम 100-150 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, आबादी पुरानी है, आबादी दर्ज है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, फिर भी निगम प्रशासन ने इनको पट्टे नहीं दिए, उसके विरोध में बैठे हैं, न कि सरकार के खिलाफ में। मैंने बिल्कुल प्रयास किया है निगम आयुक्त को, निगम महापौर को, जिला कलेक्टर को, एडीए आयुक्त को, सबको मैंने ये अवगत करा चुका हूँ कि इन लोगों को पट्टे दे दो। एडीए ने जो पुरानी आबादी है, 100 वर्ष पुरानी आबादी, उसको अपना योजना क्षेत्र बता रखा है, जबकि वहाँ योजना किसी भी सूरत में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। आज इतने सालों में एग्जीक्यूट नहीं हुई तो अब क्या करेंगे? प्लान ही नहीं है। जबरदस्ती उस आबादी को इन्होंने उस योजना क्षेत्र बता के पब्लिक को पट्टे नहीं दिए। दूसरी चीज़, निगम ने अपने चहेतों को पट्टे बांटे हैं। जो लोग 50-100 गज के पुरानी आबादी झोपड़ी बना के कमरा बना के उनको नहीं दिए। खाली ज़मीन जो पड़ी सरकारी ज़मीन, उस पर अपने चहेतों को उपकृत किया है। 700 गज का, 800 गज का, 1000 गज का एक ही परिवार को कई पट्टे दे दिए। जो खाली कांकड़ पड़ी हुई थी, जिसपे बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, जिसपे कमरा भी नहीं बना होता, उनको जरूर पट्टे दिए निगम ने। लेकिन वास्तविक जो हकदार हैं, बैरवा बस्ती मान लो, मेघवंशी बस्ती मान लो, बंजारा बस्ती मान लो, तेजा चौक मान लो, ये वार्ड क्षेत्र कोटड़ा का है, जो वार्ड नंबर 1, 2, 3 है, बहुत पुरानी आबादी जिनको पट्टे नहीं दे रहे हैं, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है, न कि किसी सरकार का या किसी राहत कैंप का, न कि प्रशासन शहरों के संग अभियान का। केवल मात्र प्रशासन को लेकर ये परेशान है, ये चक्कर काट काट के परेशान हो गए, लेकिन इनको पट्टे नहीं मिले। वहीं मनोनीत पार्षद मनवर खान कायम खानी के बुलावे पर पहुंचे वार्ड पार्षद ज्ञान सारस्वत ने भी वार्ड वासियों का पट्टा नहीं मिलने की वजह से नाराजगी जाहिर की है। सारस्वत ने भी राज्य सरकार को जमकर घेरा। सारस्वत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वार्ड में पिछले 1.5 साल से किसी एक व्यक्ति को जो कच्ची बस्ती में निवास करता है, उसको उसकी जमीन का पट्टा नहीं मिलने से क्षेत्रवासी काफी नाराज है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द जरूरतमंदों को जमीन का पट्टा बांटा जाए। ये पहले तो निवेदन करूंगा, आपको स्पष्ट करूंगा कि मेरे वार्ड का कैंप नहीं है, लेकिन वार्ड संख्या 2 के पार्षद जी के बुलावे पे मैं यहाँ हाजिर हुआ और ये भी मुझे व्यवस्था देखनी थी कि मेरे वार्ड में आगामी दिनों में कैंप लगेगा, मुझे कैसे व्यवस्था करनी है। बाहर जो धरने पे बैठे हैं, वाकई सही बात है, इनका बिल्कुल बैठना जायज़ है। आज इस 40 से 45 डिग्री तापमान के अंदर अगर महिलाएं और पुरुष यहाँ बाहर बैठे हैं तो ये सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। मैं अगर नगर निगम का पार्षद नहीं होता और नगर निगम का अंग नहीं होता तो मैं भी इनके साथ धरने पे बैठता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं नगर निगम का अंग होने के कारण से और नगर निगम के विरुद्ध इनके साथ धरने पे नहीं बैठ सकता। ये वो परिवार हैं जिनका किसी का कोई 500 गज का प्लॉट नहीं है, किसी का 400 गज का प्लॉट नहीं है, इनका 50 से 60 गज, 80 गज, 40 गज, 70 गज की ज़मीन के अंदर ये 150-200 साल से इनके पुरखे रह रहे हैं। जिस समय अजमेर विकास प्राधिकरण या यूआईटी अजमेर का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था, बनी भी नहीं थी, उसके पहले से इनके पूर्वज यहाँ बंजारा बस्ती में रह रहे हैं। और बंजारा बस्ती नहीं, ऐसी सभी जगह कमोवेशी स्थिति है कि 4 जगह 4 को पट्टे दे दिए गए, 1 को नहीं दिए गए। और इनकी फाइलें अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच में फुटबॉल बनी हुई है। क्यों नहीं जिलाधीश महोदय, क्यों नहीं जिला प्रशासन निर्णय लेता है इस बारे में कि इनकी फाइलों को नगर निगम के हस्तांतरित करके और पट्टे दे दिए जाएं। अब अगर ये एडीए से पट्टा लेते हैं तो इनसे रिजर्व प्राइस का 10% या 5% जो उन्होंने तय कर रखा है 2 से 2.5 से ज़्यादा हज़ार रुपये गज, वो ये कहाँ से देंगे? जो दिहाड़ी मजदूर हैं, सब्जी ये
सब्जी के ठेले लगाने वाले, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये कहाँ से इसको देंगे। कमोबेश ये स्थिति पूरे शहर में है। तो मैं जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को ये कहूँगा कि आपके मंशा अगर लाभ देने की है तो इन वास्तविक ज़रूरतमंदों को पट्टे दिलाए जाएँ। हम नहीं कह रहे कि किसी को फर्जी पट्टे दें, किराएदारों को पट्टे दें, लेकिन जो वास्तविक ज़रूरतमंद है उनके खसरे ट्रांसफ़र के चक्कर में पिछले 1 साल से तो ये कह रहे हैं कि खसरे ट्रांसफ़र करने के लिए दिए हैं, वो खसरे पता नहीं कब ट्रांसफ़र होके आएंगे। अगर निगम में हम बात करते हैं तो कि साहब ये खसरे हमने ट्रांसफ़र करने के लिए दे दिए हैं, एडीए जाते हैं तो हम नहीं देंगे। एडीए का काम अच्छी कॉलोनियाँ डेवलप करना है, यानी कि निगम के और लोगों के जनहित के काम को रोकना है। तो इस तरह से ये एडीए और नगर निगम के बीच में इनकी फाइलें फुटबॉल बनी हुई है। ये बंजारा बस्ती है, कोटला 2 नंबर वार्ड का क्षेत्र भी इसमें कुछ है। हम धरने पे पट्टे के संबंध में धरने पे बैठे हैं। वो हमें 1.5 साल से हमारी फाइलें निगम में जमा हैं, आज तक हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही। हमने कई आश्वासन में चक्कर खा लिए, एडीए के चक्कर खा लिए, निगम के चक्कर खा लिए। हमें हमेशा आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं देते हैं। और गवर्नमेंट की इतनी बढ़िया पॉलिसी है, पट्टे मिलने तो हमारा हक अधिकार है, उसमें मिलना चाहिए, मगर ये निगम देना ही नहीं चाह रही है। फाइलें हमारी जमा हैं, हम इसलिए धरना प्रदर्शन में बैठे। जब तक प्रशासन आके हमें कोई आश्वासन नहीं देगा हम धरने से नहीं उठेंगे। धरने पे आज यहाँ शिविर है इनका, कैंप का, एडीए का, निगम का, पट्टों संबंध के, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। रात कुछ भी नहीं, रात मिलते तो धरने पे क्यों बैठते हम। सुनवाई नहीं हो रही है। कई जब हमने कलेक्टर साहब को भी अपने ज्ञापन दे दिया, कहीं हमने दे दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं होती।